प्रिपरेशन ऑफ शूज पॉलिश के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास पॉलिश को किस तरह से प्रिपेयर हम कर सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जो शू पॉलिश रिक्वायर्ड होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, बीज वैक्स चाहिए। ठीक है, बीज वैक्स को हम क्या करेंगे जी, मेल्ट करेंगे। और किस में मेल्ट करेंगे, हम वाटर बाथ लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमने बीज वैक्स ली। ठीक है, और उसको हम एक लेट सपोज किसी भी बर्तन में जो है या किसी भी हम बीकर में लेट सपोज लेकर और क्या करते हैं जी, उसको मेल्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने लिया और इसमें हमने क्या एंटर कर दी, बीज वैक्स ऐड की। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको ऐड कर देंगे इसमें, वाटर ले लेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे जी, मेल्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या प्रोवाइड करने, हमने यहाँ से हीट प्रोवाइड करनी है। और तकरीबन ये कितने टेम्परेचर पे हमारे पास होगा, मेल्ट कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी जी, 127 डिग्री सी हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। जैसे आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। इसी तरह से जो हमारे पास डिग्री सी है वो हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद इस मिक्सचर को हमने क्या करना है, वाटर बाथ में हम लोगों ने क्या किया जी, इसको करना है। यानी कि डायरेक्ट इसको हीटिंग हम कभी भी नहीं दे सकते। वाटर बाथ का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा जो है यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें हमने क्या शामिल किया हुआ जी, यहाँ पर वाटर हमने डाला हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट इसको कभी नहीं हीट करते और यहाँ पर हम वाटर बाथ में इसको जो है वो हीटिंग देते हैं। इससे क्या होता है जी, हमारे पास ये जो था बीज वैक्स था, सॉरी इसमें हम वाटर नहीं ऐड करेंगे, बीज वैक्स को हम वाटर बाथ में रख के मेल्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली हीट करें तो इसकी जो है वो हमारे पास जो इसकी थिकनेस है या इसकी जो लाइनिंग है वो हमारे पास बीकर के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी, स्ट्रांगली अटैच हो जाएगी। और इस तरह से हमारे पास ये बीज वैक्स जो है वो क्या होगी जी, हमारे पास जाया हो जाएगी। तो इसलिए इसको वाटर बाथ में बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि हमने बहुत ही इसको स्लोली जो है वो हीट करना है। और इस तरह से हमारे पास ये जो मिक्सचर बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्पेंटाइन ऑयल जो हमारे पास होता है, जो कि हम जिसको हम तारपीन का तेल भी कहते हैं, वो हमने ऐड कर देना है। ठीक है, ये हम ले आए जी, ये हमारे पास है। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है जी, TURPENTINE। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑयल है। इसको हमने इस बीज वैक्स जो कि हमारे पास मेल्टेड बीज वैक्स थी उसमें ऐड कर देना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, अब होमोजीनियस सोल्यूशन एक बन जाएगा। हमारे पास जो होगा मिक्सचर बन जाएगा, सोल्यूशन नहीं, इसको हम कहते हैं जी मिक्सचर। उसको हम होमोजेनाइज कर देंगे। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास जो ऑयल का और बीज वैक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया था, इसको हम कहते हैं जी मिक्सचर। और इसको हमने होमोजेनाइज कर दिया और फिर क्या किया, कूल किया। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, होमोजेनाइज किया और फिर स्टरिंग साथ साथ हमने क्या करनी है जी, यानी कि इसको हमने बाकायदा तौर पे क्या करते रहना है, हिलाते रहना है। ठीक है, एक हम रॉड लेंगे लेट सपोज, और या कोई भी हमारे पास मटेरियल हो, और उससे जो है हमारे पास जैसे हम रॉड, अगर ग्लास रॉड की बात करें तो हमारे पास इस तरह की होती है। और इस मिक्सचर को हम कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ठीक है, स्टरिंग हमने करनी है और साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा, इसकी कूलिंग भी हो जाएगी। तो कूल डाउन हमने इसको करना है, इसको हम लिखते हैं कूल्ड। ठीक है, और स्टरिंग, ये दोनों प्रोसेस हमने जो है वो एक साथ करने हैं। अब ये हमारे पास मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, अब इस मिक्सचर को हमने क्या करना है, एक और ये हमने सेपरेट एक मिक्सचर, मिक्सचर नंबर 1 हम इसको कह देते हैं। लेट सपोज 1 मिक्सचर हमारे पास प्रिपेयर हो गया है। हमने अब सेपरेट एक पॉट में क्या लेना है जी, NaOH लेना है। एक और हम ले लेते हैं, लेट सपोज बीकर ही ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड करना है जी, NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको हम कहते हैं। ये हमने ले लिया। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं NaOH। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हीट करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, यानी कि थोड़ी सी हमने लिटिल अमाउंट हमने जो है वो स्मॉल यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है इसमें। ठीक है, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे हमारे पास ये जो सोल्यूशन बन जाएगा वो क्या होगा जी, अल्कलाइन सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारे पास इसके नतीजे में जो बन गया है ये हमारे पास है अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है जी, अल्कलाइन सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं लाई। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जी लाई।
यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमारे पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है LYE, इसको हम कहते हैं। अब ये जो हमारे पास बन गई है, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको चले हम नंबर 2 अगर कह दें, ये सारा का सारा हमारे पास है नंबर 2 जो कि लाई है। इसको और इस नंबर 1 को हमने दोनों को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो और क्या करना है हमने, इसके बाद जैसे ही हम मिक्स कर लेंगे तो विगरस अब हमने स्टिरिंग करनी है। इसको जब हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग करेंगे और साथ में हमने क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग स्टिरिंग करनी है, यानी कि बहुत तेजी से हमने इसको हिलाना है ताकि हमारे पास कंपोनेंट जो है वो इजीली एक दूसरे में क्या हो जाए जी, हम कह सकते हैं कि इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, इजीली एक दूसरे के अंदर जो है मिक्स हो जाए। ठीक है, और इस स्टिरिंग को हम करते रहेंगे अनटिल और अनलेस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास थिक हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट इसका क्या आएगा, हमारे पास थिकनेस क्रिएट हो जाएगी, थिक ही हो जाएगा हमारे पास। ये जो मिक्सचर था ये हमारे पास लास्ट ऑफ ऑल थिक हो जाएगा। अब डिफरेंट हमारे पास पॉलिशेस के डिफरेंट हमारे पास जो कलर्स होते हैं वो किस वजह से आते हैं जी, जैसे ब्लैक अगर शू पॉलिश की बात करें तो ब्लैक शू पॉलिश का जो ब्लैक कलर होता है वो किस वजह से आता है, वो हमारे पास आता है चारकोल की वजह से, एनिमल चारकोल की वजह से, जो कि हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड होता है जी। ठीक है, ये है हमारे पास ब्लैक कलर। और अगर हमने ब्राउन कलर देना हो, ठीक है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एक और केमिकल यूज करना पड़ेगा जो कि शू पॉलिश में हमारे पास ब्राउन कलर भी होता है, तो उसको हम कहते हैं बिस्मार्क ब्राउन। हमें जो है केमिकल ऐड करना पड़ता है जो कि इस तरह का होता है हमारे पास। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बिस्मार्क ब्राउन। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं बिस्मार्क ब्राउन। तो हमारे पास शू पॉलिश का कलर जो है वो ब्राउन आ जाता है, जबकि ब्लैक कलर जो है वो एनिमल चारकोल की वजह से है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये है एनिमल चारकोल। इस वजह से हमारे पास डिफरेंट कलर्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। और बिस्मार्क ब्राउन, और इसके अलावा इसमें जो है जो ब्राउन कलर की हमारे पास शू पॉलिश होती है उसमें पर्ल ऐश भी हम डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, K2CO3। ठीक है जी, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर भी बाजू का थोड़ी बहुत अमाउंट में हमें इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो टाइप्स की शू पॉलिशेस बन जाती हैं। जर्नल हमारे पास यही है जी कि बीज वैक्स ली, उसको वाटर बाथ में हीट किया, इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो गई तो उस पर टर्पेंटाइन ऑयल हमने ऐड कर दिया, ये उसको बाद हमने स्टरिंग की और कूल कर लिया, मिक्सर नंबर 1 हमारे पास बन गया। उसके बाद NaOH स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसको अल्कलाइन सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर दिया जिसको हम लाई कहते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या किया जी कि जो हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज थी, दोनों मिक्सचर थे, इन दोनों को हमने क्या कर लिया जी, ऐड कर लिया। ठीक है, और जैसे ही हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास इसके नतीजे में क्या बनता है, जो हमारे पास थिकनेस होती है क्रिएट होती है वो किस वजह से होती है, जब हम इसकी इन द मीन वाइल हम स्ट्रॉन्ग इसकी स्टरिंग कर रहे होते हैं। जब जैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो शू पॉलिश प्रिपेयर हो जाती है। और वो दो कलर की हमारे पास मेन हम यूज कर रहे होते हैं, ब्लैक कलर की एनिमल चारकोल उसमें ऐड किया जाता है और बिस्मार्क ब्राउन जो है वो ऐड करते हैं जो कि हमारे पास ब्राउन कलर की होती है। अच्छा, इसकी थिकनेस और भी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम एक और केमिकल लेते हैं जिसको हम निग्रोसिन ऑयल कहते हैं जी। वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है जो कि इसी दौरान यहाँ पर जब हम स्टरिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास है निग्रोसाइन ऑयल। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास मेन जर्नल जो हम प्रिपेयर करते हैं शू पॉलिशेस, और इस तरीके से हमारे पास प्रिपेयर हो जाती हैं शू पॉलिशेस।